व्हाट इज सिमेंटिक्स? शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ शब्द का अर्थ है लगभग 4 या 5 वर्ष की आयु के बच्चों को आमतौर पर पता चलता है कि शब्दों को शब्दों में संयोजित करने के लिए नियम मौजूद है और शब्दों को सार्थक वाक्यों में संयोजित करने के नियम हैं जो बच्चों को उन शब्दों के अर्थों को समझने में मदद करते हैं जिनसे वे अपरिचित हैं। इस तकनीक को फास्ट मैपिंग कहा जाता है और यह बच्चों को शब्द अर्थ के लिए संदर्भ का उपयोग करने में मदद करता है और इस प्रकार उन्हें तेजी से शब्दावली विकास जारी रखने में सक्षम बनाता है। विचारों और शब्दों के बीच का संबंध अर्थ या शब्दार्थ का स्रोत है। व्हाट इज डिप्राइवेशन? अभाव क्या है? अभाव तब होता है जब कुछ छीन लिया जाता है। लगाव के संदर्भ में अभाव तब होता है जब एक बच्चा जिसने लगाव का अनुभव किया है कुछ समय के लिए अपने प्राथमिक लगाव के आंकड़े से अलग हो जाता है। प्रोत्साहन संस्कृति, अहंकार, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीतिक, शिक्षा, सामग्री और पर्यावरण के संबंध में अभाव हो सकता है। अभाव भोजन, पानी और यौन क्रियाएं के संदर्भ में भी हो सकता है। व्हाट इज एकोमोडेशन? आवास क्या है? आवास नई जानकारी के जवाब में मौजूदा मानसिक कार्यों को बदलने की प्रक्रिया है। यह एक जीव को पर्यावरण के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद करता है और इस प्रकार संज्ञानात्मक संरचना और उसके पर्यावरण की बदलती मांगों के बीच संतुलन बनाए रखता है। व्हाट इज अडैप्टेशन? अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक कार्यात्मक, संज्ञानात्मक या व्यवहारिक गुण है जो किसी जीव को उसके वातावरण में लाभ पहुंचाता है। मनोवैज्ञानिक अनुकूलन विकसित मनोवैज्ञानिक तंत्र के दायरे में आते हैं। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास लोगों को विकास के केंद्र में रखने के बारे में है। इसका अर्थ यह है कि विकास प्रक्रियाओं को लोगों को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से गरीबों को ही नहीं, बल्कि यह भी मान्यता है कि लोग और जिस तरह से वे समूहों और समाज में बातचीत करते हैं और मानदंड जो इस तरह की बातचीत को सुविधाजनक बनाते हैं, विकास प्रक्रियाओं को आकार देते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मोरालिटी? नैतिकता से क्या तात्पर्य है? नैतिकता का अर्थ है एक समूह या समुदाय द्वारा साझा किए गए मूल्यों और विश्वासों के एक समूह द्वारा जीने की जिम्मेदारी और ज्ञान रखना। इसमें आमतौर पर यह धारणा शामिल होती है कि उन सभी विश्वासों को साझा करने वाले सभी ऐसे तरीके से व्यवहार करेंगे जो समुदाय के अन्य सदस्यों के सामुदायिक हितों को लाभ पहुंचाते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय कोलबर्ग। कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के चरणों का संक्षेप में वर्णन करें। कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के चरण इस प्रकार हैं। पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, पारंपरिक नैतिकता स्तर, कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, उत्तर पारंपरिक नैतिकता स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कॉग्निशन? सामाजिक अनुभूति से आपका क्या तात्पर्य है? सामाजिक अनुभूति सामाजिक मनोविज्ञान का एक उप विषय है जो 20 लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे लोग अन्य लोगों और सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी को संसाधित, संग्रहित और लागू करते हैं। यह उस भूमिका पर केंद्रित है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हमारे सामाजिक अंतःक्रियाओं में निभाती है। जिस तरह से हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वह हमारे सोचने,
महसूस करने और हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। व्हाट इज रिप्रेशन? दमन क्या है? दमन का अर्थ है मन के अचेतन क्षेत्र में एक गहरी इच्छा की ड्राइविंग। कामुकता बचपन में ही प्रकट हो जाती है और सामाजिक दबाव के माध्यम से दबा दी जाती है, जिससे अक्सर न्यूरोसिस होता है। व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट? नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, नियमों और कानूनों के आधार पर समाज में अन्य लोगों के प्रति उचित व्यवहार विकसित करते हैं। विवरण: नैतिक विकास हर माता पिता के लिए चिंता का विषय है। बच्चे को सही गलत में अंतर करना और उसके अनुसार व्यवहार करना सिखाना माता पिता का लक्ष्य है। व्हाट इज नार्सिज्म? नरसंहार क्या है? नरसंहार मानस की अभिव्यक्ति है, आमतौर पर स्वकामुक प्रथाओं में। फ्रायड के अनुसार अहंकारवाद अहंकार की कामेच्छापूर्ण प्रशंसा है। नरसंहार में व्यक्ति धीरे धीरे अपने परिवार के सदस्यों से लेकर रिश्तेदारों और दोस्तों तक प्यार की बाहरी वस्तुओं की तलाश करता है। व्यक्ति को उनके बारे में सचेत और अचेतन यौन कल्पनाएं होने लगती हैं। व्हाट इज फोनोलॉजी? ध्वन्यात्मकता क्या है? ध्वन्यात्मकता भाषा विज्ञान की एक शाखा है जो भाषाओं में ध्वनियों के व्यवस्थित संगठन से संबंधित है, विशेष रूप से विशेष भाषाओं में स्वरों की प्रणालियों के अध्ययन पर। लेकिन यह किसी भी भाषाई विश्लेषण को या तो शब्द के नीचे के स्तर पर या भाषा के सभी स्तरों पर कवर कर सकता है, जहां ध्वनि को भाषाई अर्थ को व्यक्त करने के लिए संचारित माना जाता है, पारंपरिक रूप से केंद्रित है। व्हाट इज मैचुरेशन? परिपक्वता क्या है? परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिससे एक जीवित चीज उम्र के साथ गुजरती है और परिपक्व या पूरी तरह विकसित हो जाती है। परिपक्वता से गुजरने वाली चीजों में सोयाबीन, मृग, बोरबॉन, मेढक, मैग्नोलिया के पेड़, मानव सेक्स ड्राइव, आड़ू और बहुत कुछ शामिल है। राइट द नेम्स ऑफ 4 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। 4 व्यक्तित्व लक्षणों के नाम लिखिए। 4 व्यक्तित्व लक्षण इस प्रकार हैं: सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, कॉलेरिक, मेलैंकोलिक। व्हाट इज इंट्रोवर्जन? अंतर्मुखता क्या है? अंतर्मुखता एक व्यक्तित्व विशेषता है जो उत्तेजना के बाहरी स्रोतों के बजाय आंतरिक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। मैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को अक्सर 2 चरम गेंद विपरीत के संदर्भ में देख जाता हूँ। विपरीत के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग बीच में कहीं झूठ बोलते हैं। व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी क्या है? केस स्टडी एक शोध रणनीति और एक अनुभवजन्य जांच है जो किसी घटना की उसके वास्तविक जीवन के संदर्भ में जांच करती है। केस स्टडी अंतर्निहित सिद्धांतों के कारणों का पता लगाने के लिए एक व्यक्ति समूह या घटना की गहन जांच पर आधारित है। एक केस स्टडी एक व्यक्ति का वर्णनात्मक और खोजपूर्ण विश्लेषण है। व्हाट इज सोशियोमेट्री? समाज मिति क्या है? समाज मिति सामाजिक संबंधों को मापने की एक मात्रात्मक विधि है। इसे
चिकित्सक जैकब एल मोरेनो ने सामाजिक संरचनाओं और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच संबंधों के अपने अध्ययन में विकसित किया था और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। राइट एनी 4 इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था की कोई 4 भावनात्मक विशेषताएं लिखिए। 1. बचपन के दौरान भावनाएं विशेष रूप से तीव्र होती हैं। यह असंतुलन का समय होता है जब बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। बचपन के शुरुआती दौर की कुछ सामान्य भावनाएं हैं: क्रोध, भय, ईर्ष्या, जिज्ञासा, ईर्ष्या, खुशी, दुख, स्नेह आदि। नंबर 2, बच्चे गुस्से के नखरे के माध्यम से क्रोध को व्यक्त करते हैं, जिसमें रोना, चीखना, मुहर लगाना, लात मारना शामिल है। नंबर 3, एक और भावना जो अपनी अभिव्यक्ति पाती है वह है भय। बच्चा बहुत सी चीज़ों से डरता है जो वह नहीं जानता। नंबर 4, छोटे बच्चे खुले तौर पर अपनी ईर्ष्या व्यक्त कर सकते हैं या दिखा सकते हैं कि क्या ध्यान आकर्षित करने के लिए शिशु व्यवहार पर वापस लौटना है। What do you mean by egocentric speech? अहम केंद्रित भाषण से आप क्या समझते हैं? अहंकारी भाषण आमतौर पर किसी घटना या गतिविधि के माध्यम से खुद से बात करने वाले बच्चे का कार्य है। अहंकारी भाषण विकास के अहंकारी चरण से संबंधित है, जिसमें बच्चे अपने साथियों के अनुभवों, भावनाओं और विचारों को नहीं समझ सकते। व्हाट इज प्री गैंग स्टेज? प्री गैंग स्टेज से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक बचपन के महत्वपूर्ण विकास कार्यों में से एक प्रारंभिक प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करना है, जो बचपन में एक गिरोह का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार प्रारंभिक बचपन को अक्सर पूर्व गिरोह चरण कहा जाता है। व्हाट इज बैबलिंग? बबलिंग क्या है? बड़बड़ाना बाल विकास का एक चरण है और भाषा की स्थिति में एक अवस्था है जिसके दौरान एक शिशु स्पष्ट ध्वनियों के उच्चारण के साथ प्रयोग करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अभी तक कोई पहचानने योग्य शब्द नहीं बनाता है। बड़बड़ाना जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और कई चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है, क्योंकि शिशु के ध्वनियों के प्रदर्शनों का विस्तार होता है और स्वर अधिक वाक समान हो जाते हैं। What is meant by schema? स्कीमा का क्या अर्थ है? एक स्कीमा एक संज्ञानात्मक ढांचा या अवधारणा है जो जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करती है। स्कीमा उपयोगी हो सकती है क्योंकि वे हमें हमारे वातावरण में उपलब्ध जानकारी की विशाल मात्रा की व्याख्या करने में शॉर्टकट लेने की अनुमति देती है। एक स्कीमा किसी विशेष वर्ग के व्यवहार को करने के लिए सामान्य क्षमता के आकार में किसी की संज्ञानात्मक संरचना की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी सामग्री उस सामान्य क्षमता के किसी विशेष अभिव्यक्ति के दौरान प्रचलित स्थितियों से संबंधित होती है। What is assimilation? एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन जीन पियागेट द्वारा शुरू में प्रस्तावित अनुकूलन प्रक्रिया के एक हिस्से को संदर्भित करता है। एसिमिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम मौजूदा अवधारणाओं, योजनाओं और विचार के तरीकों के संदर्भ में नए विचारों को समझने के लिए मौजूदा मानसिक ढांचे में नई जानकारी को आत्मसात करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में कैसे सीखते हैं, इसमें
अस्मिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स का अर्थ है व्याकरण। वाक्यों या वाक्यों में शब्दों के क्रम को वाक्य विन्यास कहते हैं। अंग्रेजी में सिंटैक्स काफ़ी हद तक शब्द क्रम पर निर्भर करता है। किसी भी वाक्य विन्यास का उद्देश्य मॉर्फीम को अर्थपूर्ण वाक्यों में व्यवस्थित करना है। व्हाट इज लिबिडो? कामेच्छा क्या है? कामेच्छा शब्द का अर्थ है उन वृत्ति की ऊर्जा जो प्रेम शब्द के अंतर्गत शामिल हो सकने वाली सभी चीज़ों से संबंधित है। कामेच्छा सेक्स आग्रह की तुलना में बहुत व्यापक है। फ्रायड हालांकि कहते हैं कि यौन प्रेम को आत्म प्रेम और माता पिता और बच्चों के लिए प्यार, दोस्ती और सामान्य रूप से मानवता के लिए प्यार और ठोस वस्तुओं और अमूर्त विचारों के प्रति समर्पण से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए कामेच्छा का अर्थ है व्यक्ति का कुल प्रयास। What are the different stages of cognitive development proposed by Piaget? पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण क्या हैं? संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण प्रस्तावित पियाजे इस प्रकार है। नंबर 1, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 साल तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज उम्र 2 से 7 साल तक। नंबर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज उम्र 7 से 11 साल तक। नंबर 4, औपचारिक ऑपरेशनल स्टेज उम्र 12 और उसके ऊपर। स्टेट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की मूल अवधारणा को बताएं। एरिक्सन का विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत बचपन से वयस्कता तक व्यक्तित्व विकास पर बाहरी कारकों, माता पिता और समाज के प्रभाव पर विचार करता है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पूरे जीवन चक्र में 8 परस्पर संबंधित चरणों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा।